गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा शब्द अपने आप में नाम को दर्शाता है। इस प्रकार यदि हम परिभाषिक रूप में देखें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद के अंतर्गत 3 बिंदु हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हम यदि संज्ञा की परिभाषा के आधार पर देखें तो विभिन्न प्रकार के शब्द आएंगे, जैसे राम, श्याम, भारत, अमेरिका, कुर्सी, मेज, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चलिए अभी हम संज्ञा के भेदों को पढ़ लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा में सिर्फ एक ही अंतर है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ विशेष शब्द ऐड हो जाता है। ये मैंने एक बिंदु आपको ध्यान रखने के लिए बता दिया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा के नाम आते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या दशा के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के साथ में कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? देश। तो यदि हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देश शब्द को रख रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? भारत। क्यों? क्योंकि देश कहने से कई देशों के नाम उसमें शामिल हो जाते हैं, कई प्रकार के देश हो जाते हैं, लेकिन भारत कहने से सिर्फ एक देश के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? भारत नाम हो गया। तो जहाँ पर भी नाम आता है या जहाँ पर भी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। वैसे ही है हिमालय, गंगा, राम, आलू, पीपल। जैसे हमने पर्वत कहा तो पर्वत में सारे पर्वत आ जाएंगे, लेकिन यदि हम हिमालय कहते हैं तो पर्टिकुलर एक हिमालय की ही बात की जा रही है। उसी प्रकार से नदी कहते हैं तो सभी नदियाँ शामिल हैं उसमें, लेकिन गंगा कहते हैं तो सिर्फ गंगा नदी के बारे में बात हो रही है। लड़का कहते हैं तो लड़के में जितने लड़के हैं सारे लड़के आ जाते हैं, लेकिन राम कहने से पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है। फल में बहुत सारे फल शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम आम कहते हैं तो आम में सिर्फ एक ही फल की बात हो रही है। वैसे आम के भी कई प्रकार होते हैं, है ना। आलू कहेंगे तो आलू सिर्फ एक ही सब्जी का नाम है, लेकिन सब्जी कह देंगे तो सारी सब्जियां आ जाएंगी, ग्रुप समूह में हो जाएगा। वृक्ष कहेंगे तो बहुत सारे वृक्ष आ जाएंगे, लेकिन पीपल कहेंगे तो पर्टिकुलर एक ही वृक्ष की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार से है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा पूरे ग्रुप या समूह का बोध कराता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस कहने से क्या हो रहा है? सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं पता चल रहा, पूरी जितने भी लोग आएंगे, जितने भी मेंबर्स हैं पुलिस के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, है ना। पूरा एक समूह आ जाएगा पुलिस वर्ग। डॉक्टर कहने से सारे ही डॉक्टर उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। वकील कहने से सारे ही वकील उसके अंतर्गत आ जाते हैं। पर्वत कहने से सारे पर्वत आ जाते हैं। अभी हमने पढ़ा मनुष्य कहने से सारे मनुष्य आ जाएंगे। गांव कहने से सारे ही गांव आ जाएंगे। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि पूरा एक वर्ग है, पूरी एक जाति है, पूरा एक समूह है। तो इस प्रकार जिस संज्ञा शब्द से किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा है आप सभी समझ गए होंगे। जातिवाचक संज्ञा के बच्चों 2 भेद माने गए हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, वह संज्ञा
जो किसी पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, दूध आदि। तो ये जितनी भी शब्द हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या है? इसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत ना करके बल्कि उससे संबंधित पूरे समुदाय का बोध होता है। जैसे यदि हम सेना कहेंगे तो सेना में पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, सभा में, कक्षा में, पुलिस में, परिवार में, वकील में, डॉक्टर में। इसको पहले भी डिटेल में बता चुकी हैं। इन सभी में क्या हो रहा है? इन सभी में पूरे समूह या समुदाय का बोध हो रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। तो हमने पहले पढ़ा जातिवाचक संज्ञा का भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा भेद पढ़ा समूहवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्द यदि कोई है तो उसका वह कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी कैसे प्रयोग हो जाता है। देखिए, महात्मा जातिवाचक संज्ञा शब्द है, किंतु महात्मा जी का स्वाधीनता संग्राम में अहम योगदान था। इस वाक्य के अंतर्गत जो महात्मा शब्द आया है, इस महात्मा शब्द से जो है गांधी जी का स्मरण होता है। गांधी जी के बारे में ये वाक्य कहा गया है। इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लगता है। तो जब किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के लिए बात होती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसलिए ये जो महात्मा जी का प्रयोग है यहाँ पर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, भले ही ये महात्मा शब्द जातिवाचक शब्द क्यों ना हो। यदि महात्मा माफ़ करिएगा, यदि महात्मा शब्द ऐसे ही कहीं पर लिखा है तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि उसमें हर महात्मा व्यक्ति शामिल हो जाएगा। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कहा गया है, जैसे कि यहाँ दिए गए सेंटेंस में कहा गया है, तो आपका वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? इसकी यदि हम परिभाषा देखें तो जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, अवस्था में क्या है? बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, ये क्या है? भाव है एक प्रकार का। उमंग, यह भी भाव है। चढ़ाई, थकावट, ये दशा है। मानवता, चतुराई, जवानी, दशा है। लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो हम इन सब सारी ये जो भी संज्ञाएं दी हुई हैं भाववाचक के अंतर्गत, ये सभी हम महसूस कर सकते हैं। इनको हम छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, और संज्ञा के भेदों को हमने एक दूसरे से कंपेयर करते हुए भी पढ़ा। आशा है बच्चों आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।